हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री। जैसा कि हम गवर्नर जनरल की सीरीज़ को कर रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और CUT-PG या UGC नेट बोल लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मेन फोकस हमारा CUT-PG के लिए है। तो आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल SBM हिस्ट्री, आप लोग सर्च करके या फिर लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और भी ताज़ा अपडेट कुछ भी हो ऑल CUT-PG के रिगार्डिंग हम सब वहाँ पे भेजते रहते हैं, तो वहाँ से आप इसको लीजिए। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो अपने फ्रेंडों और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 7 होने वाला है। तो अभी तक जो लोगों ने 6 तक नहीं पार्ट देखा हो, तो वो जाकर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा गवर्नर जनरल। चलिए चलते हैं। लॉर्ड रिपेन इसमें होने वाले हैं, जो कि हमने पहले मयो, नॉर्थब्रुक और लीटेन और रिपेन, तो हमने एक ट्रिक आप लोगों को बताया था, जो कि रहने वाला है यल यम यन यन, और इसके बाद देन यल के बाद फिर आर के बाद फिर ठीक है, उसके बाद तो डफरिंग आ जाएगा, आप लोग समझ ही जाएंगे। तो ये रिपेन तक हमने, ये रिपेन है और ये लीटेन है और ये नॉर्थब्रुक है और ये मयो है, और ये लॉरेंस है। तो यहाँ से LMN, ये तीनों इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट एकदम क्रोनोलॉजी में है, और L और R हमें लास्ट में याद रखना होगा। तो यहाँ से लॉर्ड जॉन लॉरेंस हो जाएगा, लॉरेंस, मयो, नॉर्थब्रुक, इसके बाद लीटन के बाद रिपेन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हमेशा आता रहता है क्रोनोलॉजी, और NDA का क्रोनोलॉजी बहुत ही इसका फेवराइट बोल सकते हैं, फेवराइट क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही क्रोनोलॉजी में तो पूछता ही है। तो चलिए हम रिपेन पर स्टार्ट करते हैं आज। तो रिपेन हमारा 1880 से 84 तक रहने वाला है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंडिया की पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट वायसराय है, जो कि लिबरल वायसराय होता है, जो कि उदारवादी, हिंदी में बोलने तो उदारवादी होता है। और इसकी बुक होती है द ड्यूटी ऑफ एज, और इसी के समय फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये हमेशा वन लाइनर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था 1881 में, और किसके समय आया था, रिपेन के समय। तो इसमें 3 चीज़ें थी, जो कि हमने एकदम शॉर्ट नोट्स में बना के रखा है। अगर आप लोग यहाँ से लिख लेते हैं तो एकदम क्लियर रहेगा, आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लिमिटेड वर्किंग हावर्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए यहाँ लिमिटेड हावर्स रख गया वर्किंग के लिए। ये वर्किंग कहाँ हो रही है, फैक्ट्री में वर्किंग बात हो रही है, अनदर नहीं। प्रोहिबिशन चिल्ड्रेन अंडर 7 ईयर, और 9th आवर फिक्स और 4 डेज हॉलीडे। 10 से 12 वाले बच्चों के लिए 9 आवर का फिक्स कर दिया गया था वर्किंग के लिए, और 4 डेज हॉलीडे इन मंथ, 1 मंथ में 4 डेज इन लोगों को हॉलीडे दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, और ये हंटर कमीशन 1882 में आता है, और ये इंग्लिश के लिए होता है,
जो कि हंटर एक हंटर कमीशन हमारा बनता है आफ्टर जलियांवाला मैसेकरी के बाद। तो वो हंटर अलग है, ये हंटर हमारा एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट रेगुलर सेंसस ऑफ इंडिया इन 1881। तो फर्स्ट सेंसस रेगुलर और लिटन क्या करवाया था, पहला सेंसस ऑफ इंडिया में करवाया था, जो कि 1872 में था। और ये रेगुलर मीन्स यहाँ से हमारा एवरी ईयर हमारा एवरी 10 ईयर पर हमारा सेंसस होगा, जो कि अभी हम लोगों का होता रहता है। तो जो कि 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2021 का भी हो रहा है मे बी शायद, अब जो भी हो सरकार की पॉलिसी है। तो 21 का चल रहा है सेंसस। इन 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस हुआ था। ये किस लिए हुआ था? एम फॉर प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल एंड पॉपुलर एजुकेशन टू पीपल। तो ये प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल एंड पॉपुलर एजुकेशन टू द इंडियंस। और इसने रेवेन्यू को 3 पार्ट में डिवीजन कर दिया था, पहला इम्पेरियल और दूसरा डिवाइडेड और प्रोविंशियल। तो अगर जो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हम बता दें, पहला साम्राज्यवादी, दूसरा विभक्त, तीसरा प्रांतीय। तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम आप सभी को बता ही दे रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो कि 1803 और 84 में होता है, 1883, 84। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर किसके समय हुआ, कब हुआ, टाइमिंग को लेके हुआ। तो इसे वाइट रेबिलियन भी बोला जाता है। तो देख सकते हैं, लॉर्ड रिपेन वाज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन वायसराय हु एंडेड द सेकेंड अफगान वार एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि हमारा 1878 में लगता है, 1878 में लगता है। और 1882 में 1882 में रिपेन द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ही इज आल्सो कॉल्ड जेंटलमैन रिपेन बाई इंडियंस। इंडियंस के द्वारा इन्हें जेंटल रिपेन कहा जाता है। और हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो इन्हें सर्वियर ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो सर्वियर ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारत का उद्धारक, जो कि ये सेल्फ गवर्नमेंट और बाकी इल्बर्ट बिल हुआ था, वो भी हम इंडियंस के लोगों के पक्ष में ही था, बट नहीं हो पाया था, तो पास नहीं हो पाया था, तो चेंज करना पड़ा था वायसराय लोगों को। तो जैसा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया, जो कि बहुत ही इंडियंस के लिए इम्पोर्टेंट रहा। मिनिमम एज एंट्री टू सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज में ये 19 जो लिटन कम किया था उसको बढ़ा दिया था, फिर 21 कर दिया था। रिपेन अपॉइंटमेंट रमेश चंद्र मित्र को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट को इन्हें रमेश चंद्र मित्र को चीफ जस्टिस बना देता है। और ही वाज द फर्स्ट इंडियंस टू होल्ड दिस पोजीशन। और ये पहले हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के बनते हैं। और रिपेन क्या बोलता है, रिपेन का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, जज मी बाई माई एक्शंस नॉट बाई माई वर्ड्स। तो जज मी बाई माई एक्शंस नॉट बाई माई वर्ड्स। तो इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर दें तो हो जाएगा, मेरा मूल्यांकन या मुझे जज मेरे कार्यों से करे, ना कि मेरे शब्दों से करे, इस तरीके से। इसके बाद डफरिंग आ जाते हैं 1884 से 1880 तक, तो 1884 से 1888 तक। फार्मेशन ऑफ आईएनसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। थर्ड एंग्लो बर्मा वार जो कि 1885 में होता है, कम्प्लीटली अनेक्स्ड इन 1886 में। 1886 में इसे कम्प्लीटली अपने अंडर में ले लेते हैं, या फिर बोले तो ब्रिटिश रूल के अंदर चला जाता है। ड्यूरिंग डफरिंग्स टाइम्स द टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन अवध बंगाल, अवध पंजाब, जो कि 85, 86, 87 में ये सब होते हैं। और इन 1886 में डफरिंग रिटर्न ग्वालियर टू सिंधिया। तो ग्वालियर सिंधिया को
ग्वालियर लौटा देता, ग्वालियर को सिंधिया लौटा देता है, सिंधिया को लौटा देता है। डफरिंग ही रहता है। तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन इसके समय सेकंड फैक्ट्री एक्ट, जो कि फर्स्ट वाला 1881 में हुआ और सेकंड वाला हमारा 1891 में आ रहा है, तो 10 ईयर के गैप में आ रहा है। सेकंड काउंसिल एक्ट इन 1892 पास्ड। सर मॉर्टिमर डुरंड फिक्स द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इन 1893, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डुरंड लाइन है, तो आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। मॉर्टिमर डुरंड द्वारा इसे लाइन फिक्स किया जाता है, इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। मणिपुर रेवेलियन इन 1891, इसी के समय द आर्मीज ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉल्ड द इंपीरियल सर्विस आर्मी। इंडियन आर्मी को, इंडियन प्रिंसली स्टेट के आर्मी को ये ऑर्गेनाइज करता है और इंपीरियल सर्विस आर्मी वो नाम दे देता है हम लोग। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पास होता है। मिनिमम एज गर्ल फॉर मैरिज के लिए 12 ईयर फिक्स कर दिया जाता है, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एल्गिन सेकंड जो कि लॉर्ड एल्गिन सेकंड, जो कि 1894 से 99 तक, और इनके समय में एक रेवेलियन होता है चित्राल में 1895 में, द ग्रेट फेमाइन, जो कि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और प्लेग एपिडेमिक भी होता है 1896 और 97। मुंडा रेवेलियन छोटा नागपुर में होता है, ये जो कि हमारा चलता है 1899 में ये समाप्त हो जाता है। फेमाइन कमीशन वाज फॉर्मेड, जो कि 1897 में हमारा बनता है फेमाइन कमीशन, और चेयरमैनशिप ऑफ किनका रहता है, जेम्स लॉयल का, और इसे लॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यूज ऑफ फिंगरप्रिंट होने लगा था उसी समय, और इसका स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखेगा, तो मेन इसमें है कि तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। तो देन हम यहीं पर वीडियोज़ को समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारे आ जाएंगे लॉर्ड कर्जन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।